सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज पूरे देश में उत्सव का माहौल था, हम बात करेंगे उसकी। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात की, लेकिन हम इसके आगे की एक और बात करना चाहते हैं। क्या मोदी ना होते तो राम मंदिर ना बनता? ये सवाल लोगों के जहन में है। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। ये भव्य तस्वीरें देख रहे हैं, रात के वक्त की तस्वीरें हैं जो अब से कुछ वक्त पहले आई है। ये आप देख रहे हैं भव्य दिव्य मंदिर जो पूरी तरह रोशनी से नहाया हुआ है। ये इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊं, ये दिन की तस्वीरें हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अंदर और प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपको बताएंगे प्राण प्रतिष्ठा के मायने क्या है, लेकिन इसकी अहमियत क्या है। यहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, लेकिन देखिए अयोध्या में आज दिवाली मन रही है। असल में अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं। अयोध्या में ये दिवाली मन रही है। ये आप अयोध्या की तस्वीर देख रहे हैं, लोग पटाखे अनार जला रहे हैं, रॉकेट छोड़ रहे हैं। अयोध्या के लिए ये असल दिवाली है दरअसल, जो आज अयोध्या वासी मना रहे हैं। और ये दिवाली सिर्फ अयोध्या में नहीं, पूरे देश में मन रही है। अयोध्या में दिवाली मनी, लेकिन अगली तस्वीर में आपको लिए चलता हूं पेरिस। एफएल टावर देख रहे हैं आप पीछे, और एफएल टावर पर आज जय श्री राम के नारे लग रहे थे, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पेरिस की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखाने का मकसद ये है कि आज पूरे देश में जश्न का माहौल था। अकेले अयोध्या या हिंदुस्तान में दिवाली सा और होली सा माहौल नहीं था, बल्कि पूरे देश में। ये एफएल टावर की तस्वीर देख रहे हैं, उसके बाहर राम भक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लेकिन ये मुमकिन हुआ कैसे? अब बुनियादी सवाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुकुट लेकर राम मंदिर के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद मुकुट जाकर रामलला की मूर्ति के सामने रखा उन्होंने। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरती की, ये रामलला की मूर्ति जिसकी आरती की पीएम मोदी ने, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी मौजूद है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साष्टांग किया, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। रामलला की मूर्ति के आगे प्रधानमंत्री ने नमन किया और दंडवत हो गए। अब प्रधानमंत्री 11 दिन से अनुष्ठान पर थे। 11 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना व्रत तोड़ा है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्हें चरणामृत पिलाया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना व्रत तोड़ा। ये तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है कि आखिर ये दिन आया कैसे। आखिर 32 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी सौगंध थी, 32 साल लग गए उसे पूरा करने में। और देखिए जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरे देश से गणमान्य लोग पहुंचे थे जो अयोध्या में मौजूद थे, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे थे। ये आप देख रहे हैं अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं। और रामभद्राचार्य जी को देख रहे हैं, उनसे प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं। हाथ मिलाया है साधु संत साध्वी रितंबरा मौजूद है वहां, अवधेशानंद गिरी जी मौजूद है, मुरारी बापू को आप देख रहे हैं, रामदेव स्वामी रामदेव को आप देख रहे हैं, श्री श्री रविशंकर मौजूद है, जैन धर्मगुरु मुनि जी मौजूद है। तो ये सारे गणमान्य लोग मौजूद थे। और योगी आदित्यनाथ, ये देखिए नीता अंबानी, मुकेश अंबानी खड़े हुए हैं, जो सब मुख्य अतिथि में शामिल थे। ये सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ, सवाल ये। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूं, इसमें प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। 32 साल पुरानी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी
मोदी के बगल में आपको मुरली मनोहर जोशी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 1990-92 के दौर में अयोध्या गए थे, ये वो तस्वीर है। 32 साल बाद प्रधानमंत्री अब गए, क्योंकि उन्होंने कसम ली थी कि वो तभी जाएंगे जब राम मंदिर बन जाएगा। एक सवाल भी उठता रहा इस बीच कि मोदी नहीं जाते अयोध्या। मोदी की सौगंध थी कि तभी जाएंगे जब मंदिर बन जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा पर जाएंगे। तो इसीलिए सवाल है कि क्या मोदी नहीं होते तो मंदिर नहीं बन पाता। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आखिर कौन सी कमी थी जो सदियों से राम मंदिर का सपना पूरा नहीं हो रहा था? क्यों अयोध्या में रामलला को स्थायी निवास नहीं मिल रहा था और करोड़ों की आस्था इंतजार में बदली थी? क्यों मोदी नहीं होते तो ख्वाब अब भी अधूरा ही रहता, यानी ऐसा भव्य और दिव्य मंदिर नहीं बनता? कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। सदियों का इंतजार पूरा हुआ तो पूरा देश राममय हो गया। अयोध्या में रामलला की स्थापना के साथ ही पूरा देश होली और दिवाली मनाने लगा। 21 पीढ़ियों की प्रतीक्षा, उनकी तपस्या और उनकी प्रार्थनाएं आज ऐसे साकार हुई हैं। सब कुछ दिव्य है। आज देखिए 4 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन सूर्यवंशी राम है तो आज रामलला का प्राकट्य देखने के लिए भगवान सूर्य भी प्रकट हो गए सही समय पर। संदेश अद्भुत दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि ये ऊर्जा का एक नया संचार है, ये विनय का समय है और निश्चित तौर पे विनीत होके हमें नई ऊर्जा का संचार करना है। पहली बार मैं आया अयोध्या नगरी और ऐसे वक्त पे आने का मौका मिला तो मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूँ इस बात के। रामनगरी दुल्हन की तरह जगमगा रही थी और उसमें चमकते सितारे इसकी छटा में 4 चांद लगा रहे थे। अयोध्या में सालों बाद त्रेता युग की झलक नजर आने लगी। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसको देख पा रहे हैं। हमें ईश्वर ने चुना है एक ऐसे युग में पैदा होने को जहाँ इतना बड़ा एक टर्न ऑफ इवेंट हो रहा है और हम इसको देख पा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। राम तो इटर्नल हैं, तो हमेशा थे, हमेशा हैं और हम सब उनके चरणों में समर्पण ही कर सकते हैं और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा दिन है और कोई खुशी नहीं, मतलब मैं जाहिर नहीं कर सकती हम कितने खुश हैं। देखते हैं और मैं आने वाले टाइम में यही बोलूँगी, लोग आए यहाँ पे। अवधपुरी राम आए, सितारे जगमगाए तो देश ही नहीं दुनिया कहने लगी कि धर्म और अध्यात्म की राजधानी है। अयोध्या दुनिया की संस्कार धानी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना। वर्ष 2020 से देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई गरीब अब भूखा नहीं रहेगा। अब अगले 5 वर्षों यानी 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से हर लाभार्थी को मिलेगा मुफ्त राशन। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी को, वो कह रहे हैं कुछ तो कमी रही होगी
क्या कमी थी। ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मुरली मनोहर जोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी, 1992 की तस्वीर है। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आज के मोदी और तब के मोदी, उस वक्त मोदी मुख्यमंत्री भी नहीं हुआ करते थे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, आज ये पीएम मोदी की तस्वीर है। आज प्रधानमंत्री के तौर पे उसी मंदिर में जिसके लिए उस वक्त लड़ रहे थे, उसी मंदिर में पीएम मोदी आज प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे। और उसके बाद वहां से आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगली तस्वीर दिखाऊं, अपने आवास पर, ये देख रहे हैं, पीएम मोदी ने अपने आवास पर रामलला की बाल स्वरूप की प्रतिमा लगाई और उसके बाद प्रधानमंत्री ने, देखिए, दिए जलाए। बाकायदा प्रधानमंत्री ने इसे दिवाली की तरह ही मनाया है। ये प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। और आपको याद होगा, पीएम मोदी का ये संकल्प था जो 32 साल बाद पूरा हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए जाते थे कि वो अयोध्या क्यों नहीं जाते। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सवाल उठाए गए कि मोदी आखिर अयोध्या क्यों नहीं गए। ये तस्वीरें देख रहे हैं, पीएम मोदी की अयोध्या की तस्वीरें हैं। ये रथ यात्रा सोमनाथ से जो शुरू हुई अयोध्या तक, और ये अब की तस्वीर है। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई। पीएम मोदी बतौर मुख्य यजमान इस मौके पर मौजूद है। मोदी ने रामलला की परिक्रमा की, इसके बाद मोदी ने साष्टांग प्रणाम किया। गर्भगृह से बाहर मोदी ने अपना 11 दिन का व्रत तोड़ा। लेकिन मोदी का राम मंदिर का संकल्प आसान नहीं था। आज से 32 साल पहले नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे। 14 जनवरी 1992 की दोपहर मोदी अयोध्या में थे। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, सिर्फ एक संघ के प्रचारक कह लीजिए। मोदी तब बीजेपी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा पर थे। 14 जनवरी को अयोध्या में यात्रा पहुंची। जब मोदी राम जन्मभूमि पहुंचे तो रामलला टेंट में विराजमान थे उस वक्त। ये तस्वीर उसी की है, टेंट की। इसी वक्त मोदी ने एक संकल्प लिया। मोदी ने नेताओं की मौजूदगी में मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। मोदी ने तब कहा था, मंदिर बनने के बाद ही अयोध्या लौटूंगा। और आज वो तस्वीर है।